इस स्क्रू गेज में जब दोनों स्टड्स के बीच में कुछ भी नहीं है, उस समय सर्कुलर स्केल का जो कैप है वो जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ एरर है। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इसमें ये एरर है कितना। तो अभी जो इस स्क्रू गेज का रीडिंग है, दिस रीडिंग is equal to, as you know, reading of screw gauge is main scale reading plus circular scale reading into least count. So here main scale reading is 0. The 0 on the main scale just lies to the left of circular scale. So main scale reading is 0. Circular scale reading is 14. This 14th division coincides with the reference line of main scale. So circular scale reading is 14, and we have used here a screw gauge having least count of 0.01. There are total 100 divisions, which is equivalent to 1 millimeter. So this is 0.01. So when there is nothing between the studs, still there is reading of 0.14 millimeter. इसका मतलब है कि इसमें कुछ एरर है और सर्कुलर स्केल का कैप जीरो के राइट में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर. दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर. अब अगर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों स्टड्स के बीच में पुट किया है, तो जो सर्कुलर स्केल का कैप है वो 6th डिवीजन को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 63rd डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से. तो अभी जो इसका मेजर्ड वैल्यू है, दिस मेजर्ड वैल्यू इज, अगेन वी विल यूज द सेम इक्वेशन. मेन स्केल रीडिंग इज 6, circular scale reading is 63, and least count is 0.01. so this is 6.63 millimeter. लेकिन हम लोग को पता है कि जब स्टड्स के बीच में कुछ भी नहीं था तब भी ये इतना बता रहा था, और जब हम लोग ने इसको ये डिस्टेंस शिफ्ट किया तो इसका रीडिंग 6.63 मिलीमीटर है. इसका मतलब जो हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा है वो एक्चुअली जीरो से शिफ्ट नहीं किया हमने, ये ऑलरेडी शिफ्टेड था कुछ वैल्यू से, विच वाज 0.14 मिलीमीटर. तो हम लोग बताएंगे कि जो एक्चुअल वैल्यू है या एक्चुअल आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट का, दिस इज 6.63 माइनस 0.14 मिलीमीटर, दैट इज 6.49 मिलीमीटर. तो अब अगर हम लोग को पता है कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, तो हम लोग मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्क्रू गेज लिया है जिसमें स्टड्स के बीच में कुछ नहीं होने के बाद ये जो सर्कुलर स्केल का कैप है वो जीरो को हाइड कर रहा है. जीरो इज जस्ट हिडन इनसाइड दिस सर्कुलर स्केल. इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेंथ ऑलरेडी ये लेफ्ट की तरफ मूव कर चुका है. अब ये कितना मूव कर चुका है ये हम लोग जो इक्वेशन यूज कर रहे थे उससे फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा मूव कर गया. तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई एरर नहीं था स्क्रू गेज में, तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मस्ट कोइंसाइड विद द जीरो ऑन मेन स्केल. लेकिन अभी 84th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 16th डिवीजन मूव कर गया. तो हम लोग बताएंगे कि अभी जो यहाँ पे इसका रीडिंग है, दिस रीडिंग इज एक्चुअली 16th division of circular scale, which is equivalent to 16 into 0.01 millimeter. तो यहाँ पे अगर जीरो सर्कुलर स्केल के कैप के इनसाइड में जा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव एरर है. सो दिस 0.16 millimeter is
नेगेटिव जीरो एरर, दिस इज नेगेटिव जीरो एरर। तो अब हम लोग एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए मेजर्ड वैल्यू में से इस जीरो एरर को ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि जब स्टड्स के बीच में कुछ भी नहीं था तो सर्कुलर स्केल जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ मूव कर चुका है, तो पहले उतना डिस्टेंस राइट आना पड़ेगा, तब वो जीरो को कॉन्साइड करेगा। इसलिए मेजर्ड वैल्यू में से इसको हम लोग ऐड करते हैं। दिस नेगेटिव जीरो एरर इज एडेड इन द मेजर्ड वैल्यू टू फाइंड actual value।